नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय अधिनियम। देखिए, क्या होता है कि सरकार को समय समय पर कानून बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से चलती रहे। तो सरकार जो है समय समय पर, सरकार या फिर संसद बोल सकते हैं, तो संसद समय समय पर कानून पारित करती है। उनके अनुसार ही जो कानून बनते हैं वही जो है कुछ जनता के लिए होते हैं, कुछ कंपनियों के लिए होते हैं। तो इसी तरीके से समय समय पर जो है संसद कानून बनाती है। तो उन्हीं कानूनों को आज हम देखने वाले हैं, कौन सा कानून कब बना था और किसके हिसाब से प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू कब हुआ था। तो खाद्य मिलावट यानी कि जो हमारे फूड होता है उसमें जो मिलावट होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए पहली बार जो लागू हुआ था अधिनियम, वो कब हुआ था? 1955 में। दूसरा कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो कौन कौन से हैं ये देखिए: संज्ञेय तथा संक्षिप्ता, विचारणीय, संज्ञेय तथा अशमनीय। तो ये सब जो हैं अपराध हैं। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं। तो संज्ञेय, कारावास एवं जुर्माना दोनों से ही दंडनीय, तो ये दिए हुए हैं उसमें। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। आगे देखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करना। तो देखिए, होता क्या है कि कोई, मान लीजिए, ये पहले होता था कि निम्न जाति के जो लोग हैं उनको अस्पृश्यता के आधार पर अस्पताल जाने से, औषधालय, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से इनकार, मंदिर वगैरह हो गया, तो उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया था। तो इसकी धारा जो है 5, इसके धारा 5 के अंतर्गत इसको दंडनीय बना दिया गया था। अगर ये कोई करता है तो उस पर दंड उसको दिया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की 21 धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध करता है। तो धारा जो है 10 की का जो है ये जो है धारा है, इसका उपबंध करती है। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 की 21 धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। तो धारा 14 के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होगा? तो निदेशक, कंपनी का प्रबंधक और सचिव, ये सब उत्तरदायी होंगे। अगला कह रहा है कि न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारण करेगा कि अपराध जो है अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से जब बात संबंधित होगी तब। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो मान लीजिए अब दोनों ही निम्न जाति के हैं, तो उन पर अस्पृश्यता को लेकर जो है कार्रवाई नहीं स्टार्ट होगी। अगला कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया? तो धारा 14 की का में किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार नियम आया था 1956 में। सती निरोध अधिनियम बना था 1987 में। आगे की भारतीय शस्त्र अधिनियम जो आया था वो आया था 1878 में ब्रिटिश काल में। शाही पद अधिनियम आया था 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम लाया गया था 1869 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। सामाजिक अधिनियम है तो एंटी डाउरी जो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंट ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, तो ये सब जो है सामाजिक अधिनियम है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संबंध में क्या क्या चीज़ें दी हैं? तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता के मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराने हेतु फीस देनी होती है।
अगला है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था कब? 1871 में। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था, तो ये हुआ था 30 जनवरी 1990 से। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 23 है। इस अधिनियम में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 है उसका सब क्लॉज है खा और गा में इसको परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है किसको? केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितना प्रावधान है? तो कम से कम मिनिमम 1 वर्ष का। इस अधिनियम में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, तो धारा 14 में लिखा है कि इसके लिए विशेष न्यायालय बनाए जा सकते हैं, स्पेशल कोर्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार जो है किसकी सहमति से? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, तो तथ्यों एवं विधि दोनों के संबंध में ही अपील होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो किस पर आधारित है? ये संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसके पास में है? तो ये वसूल करेगी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है, तो दुष्प्रेरण, सामान्य आश्रय, सामान्य उद्देश्य जो है उपधारित कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है, तो किस बात को? गिरफ्तारी पूर्व जमानत। तो गिरफ्तारी से पहले आपको अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको गिरफ्तार होने के बाद में ही जमानत लेनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें आपको जेल नहीं जाना होता है, उससे गिरफ्तारी के पहले ही आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, तो धारा 18 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते, इसके लिए आपको गिरफ्तार होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिसकी रैंक कम से कम उप अधीक्षक से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है कि वे शक्तियां जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई हैं, तो क्या क्या दी गई हैं? पहली है कि किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समापहरण। दूसरी है ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। अगला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, तो सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता है। और इस अधिनियम के ही अधीन जो है अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन जो है शीघ्र विचारण के अंतर्गत आता है। अगला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है, तो धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार जिसको पेशा अधिनियम बोला जाता है, पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पेशा अधिनियम कब आया था और किस चीज़ से संबंधित है, तो ये 1996 में आया था और पंचायत विस्तार को लेकर संबंधित है। तो इसमें इसके उद्देश्य के रूप में क्या अभिज्ञात है, तो स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो 15 जून 2005 को मिली थी। सूचना के
सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह एक कैसा है? विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जो केस है वो कौन सा है? नमिता शर्मा बनाम भारत संघ। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक आंदोलन संबंधित है किससे? आरटीआई एक्ट से। कथन दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे कारण यहाँ पे दे रखा है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक की यात्रा करनी है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें सही हैं, पर यहाँ पे इसका कोई मेल नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु जो है व्याख्या नहीं सही हो रही है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश्य है किसका? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच के लिए। वह शब्दावली जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है, तो इसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। अगला है कि वह उच्च न्यायालय जिसने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। देखिए पहले हुआ था कि जो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि मान लीजिए कोई सूचना मांग रहा है तो उसको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या उसको किस लिए सूचना चाहिए। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जो सूचना मांगने वाला है उससे रीज़न नहीं पूछा जाता है, जो उसने सूचना मांगी है वो उसको दे दी जाती है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा, तो कौन? ग्राम सभा। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था? 2010 में। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए हैं। तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंग बन गया है, जो अब ये है आपका एनजीटी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको एनजीटी बोला जाता है की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनजीटी वाला 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो धारा 18 के अंतर्गत। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था 1907 में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, समाचार पत्र अधिनियम बना था 1908 में। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार इन कानूनों से प्राप्त हुआ था, तो किससे हुआ था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2005 का एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट और 1897 का जो था एक्ट, इसके तहत जो है विधिक अधिकार मिला हुआ था। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1980 में। अगला देखते हैं सही कथन है कि राज्य निजी निगमों यानी कि कॉरपोरेशन से आधार कार्ड जो होता है हमारा, आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में सत्य कथन है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो चुका है। अगला यहाँ पे है कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना उसके लिए आवश्यक होगा। तो ये आरटीई एक्ट के जो है प्रावधानों में शामिल है। अगला देखिए, अगला जो हमारा चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने जो भी एक्ट थे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जामों में आते हैं तो उनको हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। खासकर एनजीटी वाला हो गया और सूचना का अधिकार हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं जीएस में। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आपके आना ही आना है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।